Hello everyone. Welcome to all here. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे. तो आप सभी जल्दी से इस लाइव को ज्वाइन कर लें ताकि आज हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में बात कर सकें और जान सकें कि एग्जैक्टली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको क्या हमारा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए. अगर कोई परेशान है तो हमें उसकी हेल्प किस तरह से करें. सो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो 1 वीक के लिए मनाया जाता है. 4 सितंबर से 10 सितंबर, 4 सितंबर टू 10 सितंबर एवरी ईयर. इस डे को ऑब्जर्व करने का यूएन का यही मकसद था कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस तरह से जो वर्ल्ड वाइड कमिट होते हैं सुसाइड, उससे बचा जाए. अगर मैं एक सिविलियन की तरह बात करूं तो एक सिविलियन होने के नाते हमारा राइट बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर नियर अराउंड हमारे कोई भी परेशान है उससे हम बात करें, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें. इंस्टेड ऑफ जजमेंट, हम उसको उसके कवर से जज ना करते हुए उस टाइम पर हम उससे बात करें. अगर मैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, अवेयरनेस डे की हिस्ट्री की बात करूं तो ये हर साल 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अवेयरनेस. और आपको अगर आप यूएन का कभी डेटा देखोगे तो हजारों जो कमिट होते हैं सुसाइड एवरी ईयर, हजारों सुसाइड कमिट होते हैं हर साल. अगर मैं लास्ट ईयर का डेटा की बात करूं तो 703,000 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. हर इतने लाखों लोग, इतने हजारों लोग सुसाइड कमिट करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब. उसका रीजंस क्या है? वो परेशान होते हैं. क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पाते. अगर हम जो हमारे सराउंडिंग में सुसाइड्स हो रहे हैं या रीजन क्या है सुसाइड्स का, हम उसको जानने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ जजमेंट. मैंने बार बार बात करूंगी इंस्टेड ऑफ जजमेंट, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. अब मोस्टली सुसाइड करने का कारण ये होता है मिडिल क्लास इनकम्स, हायर क्लास प्रेशर और सोसाइटल जजमेंट्स. इन सब से बचने का और इन सब को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट और सबसे इजी सोल्यूशन है यू नीड टू टॉक टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और द पर्सन whom यू ट्रस्ट. किसी भी ऐसे इंसान से बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा. ऐसा कोई भी आज तक होल ग्लोब में कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है. इस बार की अगर आप ट्राइनिंग की थीम देखोगे तो वो थीम भी कहती है क्रिएट होप थ्रू एक्शन एंड बी द लाइट. हम किसी की भी रोशनी बन सकते हैं अगर हम उसके लिए कोई एक्शन क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई मेरी फैमिली से या मेरा कोई फ्रेंड परेशान है तो एटलीस्ट आई नीड टू टॉक टू हिम और हर. बहुत बार ऐसा होता है कि जो परेशान होता है दैट पर्सन नीड्स अ टाइम एंड स्पेस. उस इंसान को हम स्पेस दें, उसको अपने लिए वक्त दें, पर उसके साथ साथ हम उसको भूलें नहीं. हम उसके साथ कंटैक्ट में रहें, उसके साथ बात करें. आपने अगर कभी देखा होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सुसाइड जब इंसान अटेम्प्ट करता है तो वो विद इन सेकेंड्स थॉट होता है, नॉट इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स थॉट होता है.
अगर उस थॉट को हम चेंज कर सकते हैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा राइट और ड्यूटी बनती है कि हम उस इंसान के साथ बात करें। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि लोग सुसाइड करने जा रहे होते हैं और सामने से कोई इंसान मिल जाता है और उसको उससे बात करना शुरू हो जाता है तो वो उसको डाइवर्ट करता है। तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है और इस स्टिग्मा को और इस टैबू को हटाना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन, सुसाइडल प्रेशर, कास्टिज्म, लाइक जो भी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं कि किसी ने किसी को बोल दिया, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, इन सब के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें, इस टैबू से हम निकल सके कि अगर आपको कोई भी परेशानी है या आप डिप्रेशन में हैं तो यू नीड टू टॉक टू समबडी। आप किसी से बात करें। लाइफ में मुसीबतें सभी को होती हैं पर उस मुसीबतों से हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डिस्कशन इस लाइफ में करना चाहता है वो कर सकता है, बिकॉज अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है एक दूसरे का व्यू पॉइंट भी समझना। कहते हैं कि जब कोई परेशान है उससे बात करो, उसकी जो होपलेस थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने की कोशिश करो। जैसे अभी हम यूथ की बात करें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण बहुत डिप्रेसिव है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल यंग यूथ की वीडियोस आती हैं, लाइव्स होते हैं कि वो कौन सा इस तरह से काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करूं, उस एक्ट की हम सभी को बहुत जरूरत है। मेंटल हेल्थ एक्ट में अगर मैं पहला टर्मिनोलॉजी की बात करूं, मेंटल हेल्थ केयर, अगर मैं किसी भी चीज से परेशान हूं तो मैं किसी भी काउंसलर से बात कर सकती हूँ, अपनी परेशानी शेयर कर सकती हूँ। समटाइम यूथ जो है हमारा स्पेशली वो कंफर्टेबल नहीं होता किसी से बात करने के लिए, अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से, उनको ये लगता है कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनको जज करेंगे। तो हमारे पास ऐसी काउंसलिंग सेल्स होनी चाहिए प्रोवाइडेड बाय मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ताकि हम लोगों से बात कर सकें, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें और सोल्यूशन रिसीव कर सकें। तो अभी अगर मैं अपनी JNK की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर आज भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बहुत जरूरत है। JNK में जैसे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं। इवन in many of states there is no implementation of the act, but it's a need of the hour of each and every one of the citizen of the society कि हम सभी को इस एक्ट का होने, कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ में अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर हमारे स्टेट में ये लागू नहीं है तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको लागू करवाएं। हमको इसके बारे में बात करनी है। और बहुत सारे लोग होते हैं जब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की बजाय वो अपने अंदर जब दबाते हैं तो वो एक ट्रॉमा क्रिएट होता जाता है। जब वो ट्रॉमा क्रिएट होता है तो उससे आप सुसाइडल थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें वो सुसाइडल थॉट्स से शिफ्ट होने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की पॉइंट ही है फ्रॉम द प्रिवेंशन फ्रॉम सुसाइड से कि हम लोग किसी से बात करें। हाँ, अगर हम बात नहीं करना चाहते, वी विल गो फॉर द थिंग्स विच वी लाइक। आप अपनी हॉबीज को करिए, आप स्पोर्ट्स को करिए, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ चाहिए। इफ यू लाइक टू सिंग, डांस, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए।
और अगर आपके पेरेंट्स आपकी उस चीज को नहीं समझ रही हैं तो आप उनको समझाइए। अब जैसे अगर मैं बात करूं हेरासमेंट की या वायलेंस की, या जब भी कोई फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज होता है, कोई भी बच्चा जब अपने पेरेंट्स से बात करता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये बात आप किसी से शेयर मत करिए, ये आपका वहम हो सकता है, अगर आप ये बात शेयर करेंगे तो रेपुटेशन खराब हो सकती है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी यही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चे को समझिए। अगर आपका बच्चा आपसे कोई बात कर रहा है, उसके माइंडसेट को समझिए। जब आप अपने बच्चे को ट्रस्ट नहीं करते हो, उसकी बात को समझते नहीं हो, तो उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कि ही और शी इज अलोन। हमें जब सामने वाला कोई बात बता रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार एक ही इंसान सही हो सकता है, क्योंकि हर चीज के, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो हमको उस टाइम के लिए उस इंसान को सुन लेना चाहिए। जब हम उस वक्त के लिए, उस सेकंड्स के लिए, उस मिनट्स के लिए किसी इंसान को सुन लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेवल जो है, या उसका जो आप कह सकते हो कि थॉट्स उसके माइंड में जो चल रहे होते हैं, वो वहां पर रुक जाते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव टू बी पेशेंट एंड काम टू लिसन अदर ऑल्सो। ये हम सभी का दायित्व है कि हम, अगर कोई हमको बात सुना रहा है, हम उसको सुने। बहुत बार ऐसे होता है कि जब ऑफिस में देखो, मैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगी। अगर कोई इंसान मेरे साथ सही है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान के साथ भी वैसा ही। जैसे आप लोगों ने सभी ने ये कहावत सुनी है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सिमिलरली इंसान भी एक जैसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर कोई आपको किसी के बारे में कुछ सुना रहा है, जज करना ना करना वो आप पर है, समझना ना समझना आप पर है, पर एटलीस्ट अगर कोई आपसे शेयर कर रहा है तो आप उसको सुन लीजिए। मैं नहीं कहती कि जज करिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में किसी ने किसी को कहा कि ऋतिका ऐसी है, तो आपको पता होगा, मेरा नेचर पता होगा, तो आप मुझे जज नहीं करेंगे। बट आपने जब किसी का थॉट प्रोसेस सुन लिया तो वो अपने माइंडसेट से रिलैक्स हो जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होने से सुसाइड कमिट करने वाले इंसान को, उस सॉरी फॉर द कनेक्शन। तो मैं यही फिर से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि प्लीज इसको टैबू मत समझिए, इसको कभी भी जज मत करो, और कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी गलत ना सोचो। और जैसे अभी आप सभी ने देखा हुआ, डिजिटली लोग इतना कुछ किसी को बोल जाते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर जाते हैं, माइंडसेट कैसा चल। इस टैबू को खत्म कीजिए, इस लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए, और इस चीज के लिए अगर जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो उतनी अवेयरनेस क्रिएट करो। इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि सोशल मीडिया पे जैसे आप लोग बहुत कमेंट करते हो पर आपको रियलिटी नहीं पता होती, आप घर पे बैठ के किसी को भी जज कर रहे होते, वो जज करना छोड़ दीजिए। एज lawyer I will say this thing, there is a